अप्रैल महीने में बेमौसम बारिश और तूफ़ान ने जहां किसानों के चेहरे पे मायूसी ला दी है, वहीं हम एक बाग में पहुंचे हैं और यहां पर फलेंदे का जो पेड़ हैं वो यहाँ लगे होते हैं और उसकी पूरी तौर पर जो खेती है वो होती है। यहाँ से जो फलिंदा है वो बाज़ारों में भी जाता है। फलेंदे के पेड़ के नीचे पहुँचे हैं और तमाम किसान हैं यहाँ पर, एक एक करके बात करेंगे। खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, बड़ा बड़ा भी होता है, फ़ायदे भी होते हैं। फायदा भी होता है। गैस की बीमारी खत्म करता है फरेंदा। और उसके बाद में उसका जूस जो पियो तो और बढ़िया है। इसका जूस का जो है लोग छिड़का भी रखते हैं, भी बहुत काम का है। और गर्मी भी भगाता है। गर्मी भी भगाता है। हाँ, गर्मी भगाता है। अब ये बताइए, जो अभी बीते दिनों बरसात हुई है, आंधी तूफान आया इतना ज़्यादा, उसमें क्या नुकसान हुआ? अभी नुकसान कुछ नहीं, अभी तो छोटा ही छोटा है ये। अच्छा। अभी छोटा, अभी नहीं गिरा। जो बड़ा होता तो गिर जाता आंधी तूफान में, उसमें फिर नुकसान होता। डार फट जाती, कम हो जाता माल भी, डार फट जाती। माल भरा होता, वो झड़ जाता सब नीचे। क्या नाम है आपका? हमारा सुनील मौर्य नाम है। क्या बता रहे हैं मौर्य साहब, कितना नुकसान आपको लगता है हुआ होगा? हमको नुकसान तो हमको नहीं लगा होगा सर। नहीं हुआ है। अच्छा। आम की फसल जो है वो भी अच्छी तरीके चल रही है। अच्छा। सारे कीटाणु जो थे उड़ से उड़ के चले गए बारिश में। तो फलिंदे के पेड़ से में भी और पत्ते से भी जितना ठीक हो गए। अच्छा। ये हवा पानी लगी, सब लोग पूरे साफ हो गए, क्लियर। अच्छा। पानी की मात्रा कितनी लगती है फलिंदे के पेड़? फरिंदे के लिए ये कचरा जितना था साफ हो गया, घुंडी पे फूलों पे आया था कचरा जो बैठा था वो साफ हो गया, अच्छी तरीके से साफ हुआ है। नहीं, जो आप लोग ट्यूबवेल से पानी लगाते होंगे, समरसेबल से, कितना पानी लगता है? ज़्यादा पीता है क्या? नहीं ज़्यादा, हल्का फुल्का पानी पीता है। ये रसीला तो होता है, रस में रस होता है, इसमें रस वाली चीज़ तो ज़्यादा पानी पीते हैं, लेकिन मतलब भर पानी लेते हैं। मतलब भर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है जो बरसात अब हो गई है उससे आपको अब पानी लगाने के खर्चे से भी बच जाएगा। नहीं, वो तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल तो हो चुका। गर्दन में पानी जैसे जा रहा था तो सीलन पहुंच गई, आदमी जिंदा रहा। पूरा पेड़ तो नहीं भरा, लेकिन उसको थला बना करके बाग में सींचा जाएगा। ये अभी जब फूल जब फरेगा तब सींचा जाएगा। फिर मौसम आएगा जब बरसात का, जब कच्चा फल लगेगा, जब बरसात होगी तो ये धीरे धीरे पूनी फुन बसता रहेगा, ये पकना चालू हो जाता है। अच्छा। पहले ही हरा रहता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो पकना चालू, फिर लाल तरीके से हुआ, एकदम बेहतरीन से एकदम काला सुर्ख कितना मोटा आ जाएगा। अच्छा। एक लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? बबलू। बबलू भाई, ये बताइए कि जो बरसात हुई है, अब उसके बाद क्या मिठास बढ़ जाएगी क्या? हाँ, मिठास तो बढ़ जाएगी अब। बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा। तो ये फलेंदा जो पकता है वो धूप लगने से पकता है, किस चीज़ से? अपनी टाइम से पकता है, जैसे आम। हाँ, समय से जैसे आम पकता है वैसे पकेगा। तो इस बेमौसम बरसात का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा। नुकसान कोई नहीं है। कोई नुकसान नहीं? नहीं। और ना ही कोई बौर टूटी है, ना ही कोई फल टूटा है? कुछ नहीं। हाँ। किस मौसम में बाजार में आ जाता है? बाजार वही आम के टाइम आता है, जब आम पकता है तब। यानी वही मई के पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में जहाँ आम आता है बाजार में, वहीं फलिंदा भी फलिंदा आ जाता है। फलिंदे के फायदे क्या क्या है? अरे फलिंदे के फायदे बहुत हैं, खाने में टेस्ट है बहुत, हर चीज़ बहुत बढ़िया। साथ ही बता रहे हैं गैस भी दूर, गैस के लिए। हाँ, बस इसका छिड़का में जामुन रखा जाता है। और जो 40 डिग्री 45 डिग्री लखनऊ का तापमान हो जाता है उसमें भी ये फलिंदा फायदेमंद ताजगी है। ठंडक पहुँचाता है। हाँ। जी। तो कहीं नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फायदा ही हुआ। जी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम आपने उन किसानों से की बातचीत को सुना जो फलिंदे के पेड़ लगाए हैं अपने खेतों में और उनको बेचकर अपनी जो आमदनी है वो कमाते हैं। साफ तौर पर अप्रैल महीने में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश ने जहां गेहूं की फसल पे नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं आम और फलिंदे के जो किसान हैं वो खुश हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके कई तरीके के जो खर्चे हैं वो इस बारिश से बच गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी लगाना पड़ता था उसमें डीजल और बिजली का खर्चा होता था। इसी के साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स और कीड़े मारने के लिए जो छिड़काव करना होता था वो भी इस बेमौसम बारिश से उनको नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।